राधे राधे आप सभी को। तो आज है डे 8th ऑफ माई 75 हार्ट चैलेंज। तो अभी मैं आज का टू डू लिस्ट बना रही हूँ। वैसे तो आज मैंने ज़्यादा फैसिनेटिंग टास्क नहीं रखे हैं, सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आज करने वाली हूँ और आज मैं मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ। तो मैं रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट करूँगी और मैथ्स में डिस्काउंट। तो अभी मैं नीति मैम की वीडियोस देख रही थी। बेसिकली ये मेंस लेवल की कोडिंग एंड डिकोडिंग के मुझे कुछ डाउट थे, मैं तो वो क्लियर कर किए पहले मैंने। देन उसके बाद मैंने अंकुश लांबा सर की वीडियो देखी। मैं आपको प्रेफ़र नहीं करूँगी कि आप प्रीलिम्स लेवल पे मेंस लेवल के क्वेश्चंस करो। इनके क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के होते हैं, बट मुझे कॉन्सेप्ट देखना था तो बस इसलिए। तो जो रीज़निंग का जो अभी मुझे जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने थे, वो मैंने कर लिए हैं। अच्छा, अभी मैं क्या सोच रही हूँ, देखो सिटिंग अरेंजमेंट में ना जो आईबीपीएस की बुक जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, उसमें 2000 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं हर रोज़ भी 100 या 150 क्वेश्चन करूँगी, तो भी इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को साइड बाय साइड चलाऊँ, हर रोज़ साइड बाय साइड इसके क्वेश्चंस करूँ और साथ में रीज़निंग का एक और टॉपिक मैं ऐड करती चली जाऊँ। जैसे अभी एक किया था सिलोगिज़्म वाला, वो कंप्लीट हो गया, वैसे कोई और टॉपिक ले लूँ, तो वैसे करती चली जाऊँ, उसको साइड बाय साइड चलाऊँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें सोची। तो अब हम करेंगे मैथ्स में डिस्काउंट। तो अभी मैंने टाइमर सेट किया है और मैं डिस्काउंट का चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है फ़ॉर्मूला बुक से। फ़ॉर्मूला बुक आदित्य रंजन सर की बुक है, ब्रह्मास्त्र नाम से बुक है ये। इसमें काफ़ी हर टॉपिक के, हर चैप्टर के इसमें सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, सारे फ़ॉर्मूला दे रखे हैं और हर टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ज़्यादा भी दे सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी है, तो आप इसे प्रेफ़र कर सकते हो। मैंने फिर डिस्काउंट चैप्टर वहाँ से सॉल्व करने के बाद एसएससी की बुक उठाई। एसएससी बुक मैं इसलिए प्रेफ़र करती हूँ कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमने मैथ्स में डिस्काउंट भी कर लिया है, इसके भी क्वेश्चंस और करने रहते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे, इसमें एक पार्ट 2 और लगेगा मतलब कंप्लीट होने के लिए, तो मैं कल भी डिस्काउंट वाले चैप्टर को ही आगे प्रेफ़र करने वाली हूँ। तो अभी मैथ्स का डिस्काउंट हो चुका है, अभी हमें सेक्शनल मार्क्स देने हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सेक्शनल मार्क देने के लिए, पहले रीज़निंग का दूँगी, वैसे इंग्लिश का एंड देन क्वांट्स। तो मैं यहाँ पे रीज़निंग का मॉक टेस्ट दे रही हूँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रही हूँ मैं यहाँ पे और सेक्शनल मॉक टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक से दे रही हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप बताना मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना इस चीज़ को लेके। अगर सिटिंग अरेंजमेंट का ना क्वेश्चन है, अगर उसमें सिर्फ़ 2 चीज़ों के बारे में बात की है, वो क्वेश्चन हो जाते हैं, समझ में आते हैं, लेकिन जहाँ पे वो 3 चीज़ों के बारे में बात करता है, वो बॉक्स नंबर के बारे में बात कर रहा है, वो एज के भी बारे में बात कर रहा है, वो जगह के बारे में बात कर रहा है, वो इंसान के बारे में बात कर रहा है, वो क्वेश्चन थोड़े-से ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं। तो कभी-कभी बेटर है उन क्वेश्चन को रहने दो, मत करो, स्किप कर दो। तो मैंने रीज़निंग का मॉक दे दिया है, एनालाइज़ कर लिया है, उसके क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं हुए, उन क्वेश्चंस को मुझे यहाँ पे अभी करना है, वो चीज़ एक रहती है। एनालाइज़ पार्ट मैंने कर लिया, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप मॉक दो, उसको एनालाइज़ करो। मॉक अगर 40 मिनट्स का है, तो आपको एनालाइज़ करने में भी लमसम 30-40 मिनट्स लगेंगे ही लगेंगे। जो क्वेश्चंस लगते हैं कि उस टाइम पे नहीं हुए, लेकिन हम कर सकते हैं, तो उसको उसी टाइम कर लो। ऐसा मत करो कि बाद में करेंगे, वरना वो क्वेश्चंस कभी नहीं हो पाते, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। और वैसे ही क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, तो फिर कोई बेनिफिट है नहीं कि आपने कितने भी मॉक लगा लिए और अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। साथ ही साथ इंग्लिश में ऐसा ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, तो मैंने इंग्लिश का भी मॉक साथ में ही दे दिया था। तो इंग्लिश का भी एनालाइज़ कर लिया था यहाँ पे मैंने। मुझे इसमें दिक्कत पता है कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है कि कंप्लीट द सेंटेंस होते हैं, जहाँ पे फिलर्स दे रखे हैं, फिलर्स फिल कर दें। तो मुझे इस पे थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं इसके और ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती जाऊँगी, और जहाँ पे वो होता है ना कि रीअरेंज द सेंटेंस, 1, 2, 3, 4 दिया होता है, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। कभी-कभी मेरी साइड से लगता है कि कॉन्टेक्स्ट सही है, लेकिन वो सही नहीं होता, तो मुझे इस पे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आज मैंने एनालाइज़ करके ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की है, तो अब इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, इसके बाद फिर टेस्ट देंगे। तो अब मैं कॉइन्स का सेक्शनल मॉक लगा रही थी और ये सोच-सोच के भी खुश हो रही थी कि ये आज दिन का लास्ट टास्क है, तो बस इसके बाद फ्री। देन मैंने क्वांट्स कर लिए। क्वांट्स भी मैंने कर लिया है, एनालाइज़ भी मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ आई, अभी डीआई में प्रॉब्लम आई। डीआई के 2 क्वेश्चन ऐसे थे, जो ईज़ी थे या डिफ़िकल्ट थे, कुछ समझ ही नहीं आया। वो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, कैसा होगा, कैसे उसको अप्रोच की जाए, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। और देखो ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने वो चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आ जाते हैं कि वो चैप्टर आते हुए भी आप नहीं कर पाते हो, तो मुझे उन क्वेश्चन्स को दोबारा देखने, इन्हीं क्वेश्चन्स को हम मिसलेनियस क्वेश्चन्स कहते हैं।
कि आपने नॉर्मली तो सारी चीज़ें कर रखी है, बट अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आ जाते हैं जो नहीं होते, और मॉक टेस्ट इसलिए ही हम देते हैं कि अगर वो क्वेश्चन्स हमसे नहीं हो रहे हैं, हम उस चीज़ को अच्छा करें, बेटर करें उस चीज़ को, और बेटरमेंट लाए अपने अंदर, और वो मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कर पाए। तो आज के सारे टास्क कंप्लीट हो गए हमारे, एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दिस। सो या मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।